हाय गाइस, आई एम समीर फ्रॉम मिज़राक परफ्यूमरी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइल्यूशन एंड स्केलिंग। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाई डाइल्यूट मटेरियल्स। सबसे पहला रीजन है लर्निंग योर रॉ मटेरियल्स। डाइल्यूट करके ही आप अपने रॉ मटेरियल्स को सही तरीके से सीख पाएंगे कि वो किस परसेंटेज पे कैसे बिहेव करता है कितने समय तक। सेकेंड रीजन इज फॉर्मुलेटिंग योर परफ्यूम्स। जब आप कोई भी परफ्यूम या कोई भी आप फॉर्मुलेशन स्क्रैच से बना रहे हो तो आपको कहीं ना कोई मटेरियल किसी परसेंटेज पे डाइल्यूट करना ही पड़ेगा। सम मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एट 100%, सम मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एट 1%। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फॉर्मुलेशन एंड किस मटेरियल को किस तरीके से यूज करना चाह रहे हैं। किसी मटेरियल को डाइल्यूट करने से पहले उस मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसकी ओडर प्रोफाइल कैसी है और उसकी ओडर स्ट्रेंथ कितनी है। और ये सब जानने के लिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा किस वेबसाइट पे आप ये सब चीज़ें इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा एक मटेरियल है AAG विच इज एलाइल एमाइल ग्लाइकोलेट। ये हमारा मटेरियल पाइनएप्पल टच ऐड करने के लिए परफ्यूम में यूज होता है। बट द थिंग इज ये हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड टू यूज इट प्रॉपरली वी नीड टू डाइल्यूट इट। अगर हम इसको डायरेक्टली स्मेल करने की भी कोशिश करेंगे ना तो बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग पंजेंट इफेक्ट हमें फेंक के मारेगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं स्मेल करना चाहिए, इसको डायरेक्टली भी यूज नहीं करना चाहिए किसी भी फॉर्मुलेशन में अनटिल एंड अनलेस हमारा फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो। और ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली ना ही स्मेल करें तो बेहतर है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डाइल्यूट द मटेरियल्स बिफोर स्मेलिंग इट। सेकेंड चीज एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपको कोई भी मटेरियल को स्मेल करना है तो उसको स्किन पे अप्लाई करके डायरेक्टली स्मेल नहीं करना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू ड्रॉप सम ऑफ द मटेरियल टू टेस्ट स्ट्रिप्स और फिर उसको आप स्मेल कीजिए तो परफेक्टली आपको पता चल जाएगा कि वो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा कितने टाइम तक और उसमें वेरिएशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे आ रहे हैं। लेट्स से वी आर मेकिंग अ स्मॉल बैच ऑफ सम फॉर्मूला एंड हमें कोई मटेरियल ऐड करना है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ एक ड्रॉप ऐड करनी है अपने फॉर्मूला में किसी मटेरियल की, बट द थिंग इज वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम एक भी ड्रॉप उस मटेरियल की ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कर दे रहा है, हमारे सारे फॉर्मुलेशन को सुपर डल कर दे रहा है। मतलब सिर्फ उसी चीज का इफेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल आई वाज मेकिंग अ स्मॉल बैच ऑफ सम फॉर्मुलेशन और उसमें मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉप लैंग लैंग ऐड करा था और वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसको टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मटीरियल को हमें डाइल्यूट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम उसको 10% पे डाइल्यूट कर रहे हैं, तो अगर हम 10% पे डाइल्यूट करने के बाद सेम वेट यूज कर रहे हैं तो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ जो रहेगी फॉर एग्जांपल एट 10% वो 10 टाइम्स लोअर रहेगी for the same amount that we are adding to our formulation. So this way we are also saving up on our material और हम इसको 10 times ज़्यादा यूज कर सकेंगे अदर ट्रायल्स में। So हमने जान लिया है हम डाइल्यूशन क्यों करते हैं और डाइल्यूशन क्यों नेसेसरी होती है। The second important thing is choosing the correct solvent for dilution of a material. कई टाइप के हम solvent यूज करते हैं to dilute materials. First one is DPG. सेकेंड वन इज एल्कोहल विच इज इथेनॉल जो हम यूज करते हैं और समटाइम्स वी ऑल्सो यूज DEP एंड अदर मटीरियल सच एज TEC. सो प्रॉपर सॉल्वेंट चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिटरमाइन करता है कि हमारा वो मटीरियल फॉर्मूला में कैसे बिहेव करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं DPG की। DPG थोड़ा हैवी सॉल्वेंट होता है अगर मैं उसको इथेनॉल से कंपेयर करूँ तो। अगर हम इसमें कुछ मटीरियल डाइल्यूट करते हैं तो वो उसको थोड़ा सा स्मूथ बना देता है और सिंस ये हैवी होता है तो ये इवेपोरेट रेट जो इसका होता है बहुत स्लो होता है। इसलिए हमारा कोई भी मटेरियल अगर हम DPG में डाइल्यूट कर रहे हैं तो बहुत देर तक के टिका रहेगा, वेदर टू अ स्किन स्ट्रिप या जिस चीज पे भी हम उसे अप्लाई करेंगे। DPG में हमारी किसी भी मटेरियल की स्मेल जो रहेगी वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो खुशबू को होल्ड बैक कर रहा है, बट इसका मतलब यही है कि इवेपोरेशन रेट जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है और ज्यादा देर तक के किसी भी चीज पे टिक पा रहा है। सेकेंड सॉल्वेंट की हम बात करेंगे। हमारा सेकेंड सॉल्वेंट है इथेनॉल। इथेनॉल हमारा बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू DPG एंड अदर मटेरियल्स। इसमें अगर हम कुछ भी डाइल्यूट करेंगे तो वो बहुत फास्ट इवेपोरेट होगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इथेनॉल का वेट बहुत ही लो होता है एज कम्पेयर टू DPG एंड अदर मटेरियल्स। तो इसमें जो भी हमारा मटेरियल रहेगा वो बहुत ही शार्प और एकदम से इवेपोरेट होगा हवा में। सो रिमेंबर डाइल्यूशन डिसाइड्स हाउ मच परसेंट मटेरियल यू आर यूजिंग एंड सॉल्वेंट विल टेल यू अबाउट हाउ फास्ट you will experience the material. एक और
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइल्यूशन में कि डाइल्यूशन डिसाइड करती है कि वो पर्टिकुलर मटेरियल कितनी परसेंटेज पे कैसे बिहेव करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कलोन का। अगर हम उसे 1% डाइल्यूशन पे यूज करेंगे तो वो आपको बहुत प्यारी, बहुत क्लीन वाटरमेलन की स्मेल देगा। और वेयर एज अगर हम उसको 10% पे यूज करेंगे किसी भी फॉर्मुलेशन में, कुछ फॉर्मुलेशंस में, तो वो आपको रॉटन एग शेल की थोड़ी सी मतलब ऐसी स्मेल देने वाला है। एंड सिंस वी हैव हंड्रेड्स ऑफ मटेरियल दैट वी कैन यूज इन परफ्यूमरी, तो सबके लिए सही सॉल्वेंट, सही परसेंटेज पे उसको कैसे स्मेल करना है, कौन सी परसेंटेज सही रहेगी आपको उसको मटेरियल को यूज करने में, और तो ये सब जानना बहुत हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन एंड सबसे इजी सोल्यूशन है इसका, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड द गुड सेंट्स कंपनी। वहां पर आप जाओ, जो भी मटेरियल है उसका वहां पर नाम लिखो और सारी की सारी आपको डिटेल्स वहां पर आ जाएगी कि उसको आपको कितनी परसेंटेज पे स्मेल करना चाहिए, किस परसेंटेज पे आप यूज कर सकते हैं, और उसकी ऑर्डर प्रोफाइल क्या है। बाकी द मेन चीज इज आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कितनी परसेंटेज पे वो मटेरियल यूज करना है। मतलब कोई इंडस्ट्री का कुछ सेट अगर स्टैंडर्ड है तो उसको फॉलो मत करिए। आपके हिसाब से जितने भी आप ml का या ग्राम का या लीटर्स का ट्रायल बना रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइल्यूशन खुद सेट करिए। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट्स में ड्रॉप नहीं करना तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट देयर। बाकी अगर आपके कुछ रिकमेंडेशंस हैं या आपको किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपको हेल्प करूं किसी भी चीज में, तो वो भी आप आइडियाज प्लीज मेरे को बता सकते हैं एंड आई विल मेक इट फॉर श्योर।